हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 एग्ज़ाम मतलब 2025 के एग्ज़ाम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ कि इनसे बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ और पूछ ले। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता देती हूँ मैं। और ये जो सारे ही क्वेश्चंस हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको करके ही जाना है, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में इन्हीं सारे क्वेश्चंस को रिपीट किया है बार 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 बार। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है परासरण दाब। परासरण दाब से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और मतलब उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो जितना भी परासरण दाब से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आपको कर लेना है। अगर आपसे इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें ज़्यादा ही डाउट हो कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप वो वाला पॉइंट, वो वाला टॉपिक मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि उससे मतलब वो आपको क्लियर करा दूँ। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा जो पॉइंट है, मतलब दूसरा जो टॉपिक है वो है राउल्ट के वाष्पदाब का अवनमन नियम। ये ऑलरेडी मैंने करा रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने राउल्ट का नियम भी बहुत इजी वे में समझाया है और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ है, सभी बच्चों को समझ में भी आया है। तो आई होप, मतलब होप करती हूँ कि इस बार भी आपको समझ में आएगा। लास्ट ईयर मैंने वीडियो डाली थी उसकी एग्जाम्स के टाइम पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं राउल्ट का नियम का। और ये क्वेश्चन मतलब अगर इसमें फिर भी आप लोगों को कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी और फिर से वापस से मतलब आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी वहाँ पे जहाँ भी आपको डाउट होगा। तो नेक्स्ट हमारा है कोलराउस का नियम। तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्रोवाइडेड है और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको समझाया है ईजी वे में कि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप एग्जाम में आसानी से लिख सके। तो ये जो कोलराउस का नियम है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक है और बहुत टफ भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि टफ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा नर्नस समीकरण। तो नर्नस समीकरण भी ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, ये भी आप मेरे चैनल पे ही आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा इजी वे में मैंने समझाया है। नेक्स्ट हमारा अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो ये मेरे चैनल पे आपको अभी शायद ना मिले, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि मैंने समझाया है, पर इन दोनों में अंतर आप लोगों को मतलब अगर नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो ये भी मैं बता दूंगी। बट अभिक्रिया की कोटि मैंने समझाया हुआ है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। गारंटी इस बात की है कि आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसकी भी वीडियो है, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है, तो ये भी मतलब आपको करना ही करना है। इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सोचेंगे कि यार छोड़ो यार इसको कौन पढ़ता है, चलो जान दो। ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा हैवी नहीं, सिर्फ 20 ही टॉपिक्स है, तो इन्हें आपको कंप्लीट करना है। संक्रमण तत्व क्या है और उनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुणों को समझाइए। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। आई होप, मतलब ये मुझे उम्मीद है कि ये आपने पढ़ भी लिया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा, अपन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट हमारा है एफ ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक के तत्व। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पूछता है। लिगेंड तथा उसके प्रकार, ये मैंने बहुत इजी वे में ऑलरेडी समझाया हुआ है, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो उसमें आप लोगों को काफ़ी इजी वे में और काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको दिक्कत होने वाली है। नेक्स्ट हमारा बर्नर का सिद्धांत। तो बर्नर का सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नहीं समझ में आए अगर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझा दूंगी इजी से इजी वे में, ताकि आपको याद रहे और एग्जाम में आप लिख के अच्छे नंबर ला सके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ, संयोजकता आबंध सिद्धांत है, वीबीटी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता ही होगा, और पिछले 10 साल में ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेशन मोड में पूछे गए हैं, मैं आपको बताऊँ तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर, अगर आपने सॉल्व किया हुआ है या नहीं किया है या करने वाले हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो छोड़िएगा मत बिल्कुल। एक आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, कम से कम वो तो लिख ही पाएंगे, तो ये सारों को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है।
प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो इनमें से 5-5 क्वेश्चंस का या 3-3 क्वेश्चन का एक सीरीज़ में डाल दूँगी कि मतलब सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएँगे वीडियो देख के। तो अगर आप लोगों को वो चाहिए तो फिर आप मुझे उसके लिए कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आते हैं तो मैं 3-3 टॉपिक उठा के ये पूरे 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूँगी ईज़ी वे में। तो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। लेंथेनाइट्स आकुंचन क्या है, ये भी बहुत इजी है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे एग्जाम में भी पूछा होगा, मतलब जब मैंने दिया होगा 12th का एग्जाम। नेक्स्ट है अभिक्रिया का औसत तथा तात्क्षणिक वेग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है वान हाफ गुणांक, तो ये तो कई बार पूछा जाता है, तो ये तो आपको मुझे लगता है कि आपके मतलब इसके पहले भी जो एग्जाम्स हुए उसमें भी पूछा होगा। एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नामकरण, इसकी मैंने एक अच्छी सी वीडियो डाल रखी है। उसमें कुछ IUPAC मतलब लिखने के लिए जो एकदम बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें कुछ रखे हैं, तो वो उस पर व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बच्चों ने उसे लाइक किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि IUPAC नामकरण कैसे करना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।